ईरान पर दबाव बढ़ाने अमेरिका का बड़ा कदम, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड और R4 रणनीतिक क्षेत्र की ओर रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि यह युद्धपोत मई तक समुद्री इलाके में तैनात रह सकता है। ईरान से बातचीत जारी है, लेकिन ट्रंप बार-बार सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दे चुके हैं। सिर्फ चुनाव नहीं, देश को नई दिशा देने की कोशिश। ऐतिहासिक मोड़ पर बांग्लादेश, तारिक रहमान की जीत के बाद पद छोड़ेंगे मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेश इस समय अपने राजनीतिक इतिहास का एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाले प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनका उद्देश्य केवल निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं, बल्कि चुनाव के बाद देश को स्थिरता और सुधार की राह पर ले जाना भी है। इसी सोच के तहत एक विस्तृत सुधार चार्टर तैयार किया गया। शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग का पतन के बाद यूनिस के मुख्यालय सलाहकार के रूप में टूटी राजनीतिक व्यवस्था को संभालना। अब तारिक रहमान की शानदार चुनावी जीत के बाद यूनिस पद छोड़ने जा रहे हैं, जिससे बांग्लादेश में नए राजनीतिक युग की शुरुआत मानी जा रही है। देश की सत्ता की दौड़ में तारिक रहमान सबसे आगे, बीएनपी की बड़ी जीत के संकेत। प्रधानमंत्री बनने की अटकलें तेज। बांग्लादेश की राजनीति में 60 वर्षीय तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। बीएनपी पहले ही संकेत दे चुकी है कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया स्वास्थ्य कारणों से जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई तो तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है। चुनाव में बीएनपी और जमाते इस्लामी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। ऐतिहासिक चुनाव में बीएनपी की निर्णायक बढ़त। 13वें संसदीय चुनाव में बहुमत पार, तारिक रहमान की अगुवाई में सत्ता परिवर्तन तय। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और भारी जन उत्साह के बीच देश की सभी 299 सीटों पर वोटिंग हुई। सत्ता परिवर्तन के बाद हुए इस पहले ऐतिहासिक आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शुरुआती रुझानों में स्पष्ट बढ़त बना ली है। स्थानीय मीडिया और निर्वाचन आयोग के अनुसार बीएनपी 151 से अधिक सीटें जीत चुकी है, जो सरकार बनने की जादुई आंकड़े 150 से ज़्यादा है। दूसरी ओर जमाते इस्लामी गठबंधन महज 34 सीटों पर बढ़त बना सका है। बांग्लादेश में सत्ता को स्पष्ट फैसला, बीएनपी को 2/3 बहुमत। 17 साल बाद लौटे तारिक रहमान की ऐतिहासिक जीत, जमात को करारी हार। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 299 सीटों में से 210 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर 2/3 बहुमत हासिल किया है। इससे सरकार बनना तय माना जा रहा है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने 17 साल के निर्वासन के बाद वतन लौटकर ढाका 17 और बोगरा 6 सीटें जीत दर्ज की है। इस जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, जिसका बीएनपी ने स्वागत किया। वहीं जमाते इस्लामी गठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बीएनपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.